सभी साथियों का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि हमने रेलवे ग्रुप डी का मतलब कोर्स चल रहा है हमारा साइंस का, जिसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है। तो हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के अंदर, और हमने पहला उसमें कार्बोहाइड्रेट को फिनिश कर लिया है। आज हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। टॉपिक क्या है हमारा? पोषक तत्व। और इसमें हम देखेंगे आज प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। यानी कि हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की खोज किसने की, डिस्कवर बाय, ठीक है, और आपसे पूछे प्रोटीन शब्द किसने दिया, वर्ड गिवन बाय। देखिए, खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज की थी ल्यूनिन ने। किसने की थी? ल्यूनिन ने। और अगर बात करें कि शब्द किसने दिया, तो ये हॉपकिंस और फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने। हॉपकिंस एंड फंक। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए, प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये मुख्य तत्व होता है, यानी कि मेन एलिमेंट होता है। कैसा होता है? मेन एलिमेंट होता है। क्वेश्चन भी आता है कि प्रोटीन का मेन एलिमेंट क्या है, तो आप कहेंगे कौन सा है? नाइट्रोजन है। अब देखिए, एक ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी? 4 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो ये आपसे पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगर प्रोटीन की बात करें तो ये शरीर में, देखिए, ये क्या करते हैं? शरीर का शारीरिक विकास कौमा वृद्धि। ठीक है, शारीरिक विकास कौमा वृद्धि के साथ साथ शरीर की मरम्मत करते हैं। आप देखेंगे, बॉडी के जितने टूटे फूटे पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। और जो हमारी ग्रोथ होती है उसको भी क्या करता है? प्रोटीन करता है। यानी कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, growth, as well as repair body part। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन काम क्या है? शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शरीर की मरम्मत भी करते हैं। अब देखिए, प्रोटीन होते क्या है? अच्छा, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। यानी कि शरीर बनाने वाले तत्व हैं। कैसे हैं? शरीर बनाने वाले तत्व हैं। कैसे हैं? यार, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि ये शरीर बनाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं? 20 अमीनो एसिड से। अब देखिए, इसमें क्या होता है? 10 होते हैं आवश्यक, इन्हें बोलते हैं इसेंशियल। 10 कैसे होते हैं? आवश्यक। और 10 होते हैं अनावश्यक।
नॉन इसेंशियल। कैसे होते हैं? नॉन इसेंशियल। यानी कि अगर आवश्यक की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? भोजन से प्राप्त होंगे। किससे प्राप्त होंगे? भोजन से, यानी कि फूड से। ठीक है, और ये 10 हमारी बॉडी खुद अपने अंदर बनाएगी। ठीक है, बॉडी बना के देगी। और 10 कैसे होते हैं? आप बोलेंगे आवश्यक होते हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए तो हमें भोजन से लेने होंगे। और नॉन इसेंशियल का मतलब जो हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी हमको देगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटीन कैसे होते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। नाइट्रोजन क्या होता है? मेन एलिमेंट इसके अंदर होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देन हमने पढ़ा प्रोटीन क्या करते हैं? शारीरिक विकास वृद्धि के साथ साथ शरीर की मरम्मत भी करते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ एज वेल एज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर बॉडी पार्ट्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ इसके उदाहरण देखते हैं प्रोटीन के जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए जैसे एक होता है आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, किसमें पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है, प्रेजेंट इन एग। एक होता है आपका जिन प्रोटीन। ठीक है, जिन प्रोटीन किसमें होता है? मक्के में होता है, प्रेजेंट इन मेज। ठीक है, किसमें होता है? मक्के में होता है। एक आपका होता है ग्लाइडिन। ये किसमें होता है? आप कहेंगे सर गेहूं में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट इन व्हीट। एक आपका होता है प्रोलामिन्स। ये किसमें होता है? तो आप बोलेंगे दालों में, पल्सेस में। किसमें होता है? पल्सेस में होता है। और देखिए एक होता है ग्लूटिलिन्स। ये किसमें होता है? अनाज में, यानी कि ग्रेन्स में, या ग्लूटेलिन्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा आपका है, यहाँ लिख दे रहे हैं छठा, जैसे ओसीन प्रोटीन। ये किसमें होता है? हड्डियों में, यानी कि बोन्स में। ठीक है, जैसे देखिए कॉन्ड्रिन। किसमें होता है? तो आप कहेंगे उपास्थि में, कार्टिलेज। कॉन्ड्रिन क्या होता है? देखिए जो हड्डियों का किनारे वाला भाग होता है वो किससे बना होता है? वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे हमारी नाक हो गई, कान हो गया, ये सब कार्टिलेज के बने हैं। कंकाल तंत्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एक होता है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ये किसमें पाया जाता है? तो आप बोलेंगे ये मांसपेशियों में। किसमें? मांसपेशियों में, प्रेजेंट इन मसल्स। किसमें होता है? मसल्स में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन किसमें होता है? अंडे में होता है। जैसे जिन प्रोटीन मक्के में होता है। जैसे ग्लाइडिन गेहूं में होता है। जैसे प्रोलामिन्स किसमें होता है? दालों में, पल्सेस में होता है। ठीक है, ग्लूटेलिन्स किसमें होता है? अनाज में होता है। ओसीन प्रोटीन हड्डियों में। देखिए आ से ओसीन, आ से अस्थि। अस्थि को हम हड्डी भी कहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। का से कॉन्डिन और का से कार्टिलेज। उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो कॉन्डिन प्रोटीन हो गया। देन एक्टिन और मायोसिन। तो आप दोस्तों देखिए कुछ सीक्वेंस है, जैसे किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। तो जैसे क्लोरेला होता है उसमें 70 से 80%, गोलोडर्मा जिसमें 60 से 70%, ऐसी मशरूम, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में लगभग 42% होता है। ठीक है, 50% के आसपास किसमें होता है? मशरूम में होता है। फ्रेंड देखिए यहाँ प्रोटीन खत्म हो गया, 2 डिशेज रह गई हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया और प्रोटीन को खत्म कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।